नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस से। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से दो चार क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम सोचते हैं कि मतलब ठीक है, इजी है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और हम सिली मिस्टेक करके चले आते हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको आप, मेरी गुजारिश है कि आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ा है पढ़ाने में थोड़ा और। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद विनय, STUDYWID विद विनय। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। तंत्रिका तंत्रिका कोशिका। बस इन सबको आप याद करते जाइए, ऐसे ही एग्जैक्ट ऑप्शन जो है एग्जाम में आपके पास रहेंगे। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी एग्जाम में सेम ऑप्शन आपको आएगा, महाधमनी। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, आप लोगों को बेसिकली पता होगा। तो ये होता है जल। जल जो है मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है। इसकी मात्रा होती है 50% से 60% अप्रॉक्स, 50 से 60% जल होता है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है मित्रों, वो है शुक्राणु, जिसे स्पर्म भी बोलते हैं, और ये नर में पाई जाती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। करो या मरो हार्मोन्स किसे कहते हैं? इसको कहीं कहीं लिखा रहता है डू और डाई हार्मोन्स। तो करो या मरो या डू और डाई हार्मोन्स किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स को डू और डाई हार्मोन्स कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? ये जो सुपर मास्टर ग्रंथि है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो जैसा कि मित्रों मैं बता रहा था कि ये सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको जो है सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो उसके बाद है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये हड्डी जो होती है जबड़े की। जबड़े की हड्डी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे थोड़ी सी चमक होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मैं बोल तो रहा ही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मानव शरीर के सबसे जो मजबूत हड्डी होती है, वो जबड़े की हड्डी होती है। ये वाली हड्डी, जॉ जिसको बोलते हैं, ये हड्डी सबसे मजबूत होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? इसको बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज जो है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कर्ण में पाई जाती है, कान में। कान में आपके होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। आप लोग नोट कर लीजिए। जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व तो अधिकतम कब होता है मित्रों? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिकतम जो है जल की डेंसिटी होती है। जल की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिकतम होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एकदम रट डालिए। मैं और आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही इस तरीके के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप देने वाले हैं, जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज है।
तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख खनिज होता है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज कह लो या अयस्क कह लो, पूछता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो ये जो बॉक्साइट होता है ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और भी चीजें मिली होती है एल्युमिनियम में, लेकिन ये मेन होता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। चलिए, रुधिर की कमी से रोग होता है, तो रुधिर की कमी से आप लोग जानते होंगे एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया रोग जो होता है वो रुधिर मतलब ब्लड, रुधिर की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन घाव भरने में सहायक होती है। क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में कि कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो घाव भरने में सहायता करता है। ये विटामिन होता है मित्रों सी। विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने में सहायक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। साथ ही साथ ये मसूड़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बहुत तगड़ा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आप कोविड पीरियड में देखे होंगे डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट जरूर बोलते रहेंगे खाने के लिए। तो ये घाव भरने में भी सहायक, एग्जाम में एक्चुअली ऐसे ही पूछता है कि घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। रुधिर रंगहीन होता है किस चीज का, तो वो कौन सा ऐसा चीज है जिसका जो खून है, ब्लड है, उसका कोई रंग नहीं होता, तो वो होता है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो होता है इसका रंग जो है बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो उसमें कोई रंग नहीं होता। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, तो एक वर्णक होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वर्णक। यूरोक्रोम वर्णक के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है मित्रों। इसकी कमी से, अगर आपके अंदर यूरोक्रोम की कमी हो रही है तो उसके कारण से मूत्र का रंग पीला होगा। कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है, उच्च गुणवत्ता के कोयलों को बोलते हैं एंथ्रेसाइड। जो एंथ्रेसाइड कोयला होता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें आप मान के चलिए 80 to 90% कार्बन होता है। जैसे कोयले के 4 टाइप होते हैं, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, और क्या ऐसे कुछ 4 हैं जिसमें से एंथ्रेसाइड में जो है कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला बोलते हैं। द्रव धातुएं हैं, ये हैं तो धातुएं लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये आपका हो गया एक पारा। पारा एक धातु है लेकिन ये लिक्विड टाइप का होता है। दूसरी होती है सीजियम, पारा सीजीएम हो गया, और हो गया गैलियम, सॉरी गैलियम। ये जितनी धातुएं हैं ये तीनों आप याद रखिएगा, पारा सीजियम गैलियम, ये द्रव धातुएं हैं, बाकी सब ठोस होती हैं। प्रोटीन सर्वाधिक, ये प्रोटीन है, प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है किस चीज में, तो प्रोटीन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए क्या सही भी है, ये सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सोयाबीन, वैसे रेड फ्लेश में भी पाया जाता है, चिकन में भी पाया जाता है, मटन में भी पाया जाता है, सब में पाया जाता है, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें से सोयाबीन ही सही होता है, ये आप याद रखिएगा। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है, मॉलिक्यूल, सबसे कठोर पदार्थ है टंगस्टन, याद रखिएगा, टंगस्टन। टंगस्टन बहुत मजबूत होता है सबसे, ये टंगस्टन लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो जितने सारे भी क्वेश्चंस मैंने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे या इसके पहले कोई ना कोई एग्जाम दिए होंगे, तो ये जो मैं आपको 10-20 क्वेश्चंस बताया हूँ इसमें से जरूर 2-4 क्वेश्चंस तो आते ही होंगे। सो आप एग्जाम टाइम आने वाला है, कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सो आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए अपनी पढ़ाई को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए इसके बारे में। हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों, नमस्कार।